जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया गया है उसके लिए जो खुदाई हुई थी उसमें भी 3 सितंबर 2020 को प्राचीन मंदिर के पत्थर मिले थे और ये पत्थर भी ज्ञानवापी परिसर के पश्चिम दिशा में ही पाए गए थे। आप अपनी स्क्रीन पर इस तस्वीर को देख सकते हैं। अब तक यहां पर कई प्राचीन साक्ष्य मिल चुके हैं जो बताते हैं कि यहां कोई मंदिर कभी ना कभी जरूर होता था। आप ये जो पत्थर देख रहे हैं इसकी जांच का जिम्मा मंदिर प्रशासन ने पुरातत्व विभाग को सौंपा है। कुल मिलाकर भारत के बड़े बड़े नेताओं और इन नेताओं के दरबारी इतिहासकारों ने कभी भी हमारे देश के लोगों को पूरा सच बताया ही नहीं और हमेशा विदेशी आक्रमणकारियों को ही महान बताने की कोशिश की और उनके नाम के साथ ग्रेट लगा दिया गया। जैसे आपने इतिहास की किताबों में अकबर द ग्रेट के बारे में जरूर पढ़ा होगा। और अगर आप आज के हालात के बारे में बात करें तो अकबरुद्दीन ओवैसी जैसे जो नेता हैं वो आज भी औरंगजेब की मजार पर जाते हैं, वहां पर चादर चढ़ाते हैं और औरंगजेब जैसे क्रूर शासकों को महान बताने की कोशिश करते हैं, उन्हें अपना पूर्वज बताने की कोशिश करते हैं और पूरी दुनिया को ये बताने की कोशिश करते हैं कि असल में ये जो देश है ये मुगल शासक जो थे या आक्रमणकारी थे ये उन्हीं का देश है। जबकि विदेशी इतिहासकार जो हैं और जो ऑथर्स रहे हैं, लेखक रहे हैं, उन्होंने खुलकर इन आक्रमणकारियों का सच दुनिया को बताया है। उदाहरण के लिए मशहूर अमेरिकी इतिहासकार विल डुरंट ने अपनी किताब द स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन में यह लिखा है कि भारत में इस्लामिक आक्रमणकारियों द्वारा की गई हिंसा इतिहास की सबसे खूनी दास्तान है। भारत में अपना ज्यादातर समय बिताने वाले फ्रांस के पत्रकार फ्रांसुआ गोतिये अपनी किताब री राइटिंग इंडियन हिस्ट्री में लिखते हैं कि मुसलमानों ने भारत में जिस प्रकार की हिंसा और नरसंहार किया इसका उदाहरण इतिहास में कहीं और देखने को नहीं मिलता। और ये सब विदेशी इतिहासकार हैं, विदेशी ऑथर्स हैं। भारत में कैसे कई प्राचीन मंदिरों का इतिहास मिटाकर वहां मस्जिदें बना दी गई ये तो हम आपको तथ्यों के साथ बता चुके हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आजादी के 75 वर्षों के बाद भी इस गलती को सुधारा क्यों नहीं गया? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि 75 वर्षों के दौरान जिन नेताओं ने देश को चलाया वो धर्म निरपेक्षता की बड़ी बड़ी बातें करते रहे और उन्होंने कभी इस बात की परवाह नहीं की कि देश की बहुसंख्यक आबादी क्या चाहती है, इस देश के जो मूल निवासी हैं वो क्या चाहते हैं, इस देश की जो संस्कृति है वो क्या चाहती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है गुजरात का सोमनाथ मंदिर। काशी विश्वनाथ मंदिर की तरह सोमनाथ मंदिर भी भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। लेकिन 11वीं शताब्दी में मुसलमान आक्रमणकारी